अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हमने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना और जानने के बाद ये देखा कि ज़िंदगी में हमें कितनी मुश्किलात आई, लेकिन हमने कभी भी उससे डर कर पीछे नहीं हटे। ये ज़िंदगी का एक मामूल रहा शहर का। लेकिन आज जो प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हम एक उस बच्चे की बात करेंगे जो कि छोटे से इलाके से, एक गाँव से उठा और उस बच्चे ने ठानी कि नहीं, मैंने कुछ बेहतर करना है और बेहतर करने के साथ साथ ना सिर्फ अपना बल्कि अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करना है। अपने ज़िले को मैंने पहचान दिलवानी है कि मैं इस छोटे से ज़िले का एक बाशिंदा हूँ, एक रिहाइश पजीर बच्चा हूँ, लेकिन जब लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे तो उस वक्त ये कहेंगे कि ये वो बच्चा है जो इस गांव से आया था। तो आज के हमारे मेहमान हाजी मुख्तियार अली सोमरो साथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो कराची में आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। कि कहते हैं जिंदगी का जो सफर है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल मुश्किल होता तो ऐसी बात सही है या गलत? है, ये हकीकत है। ठीक है जी। मुख्तार साहब, आज हम जानेंगे मुख्तार साहब को जब जिंदगी में ख्वाब देखना शुरू किया था। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि किस मिजाज के बंदे हैं आप? गुस्से वाले हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं, या अगर गुस्सा आए तो फौरन एकदम से जवाब देने वाले हैं? मैं सर बहुत ठंडे मिजाज का आदमी हूँ। मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त या घर वाले अगर गुस्से में बात करते तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। सही सही सही। मैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना का हूँ। सही। उसमें से एक छोटा सा गाँव है गाजी खोड़ का। मैंने प्राइमरी तालीम वहाँ पे हासिल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इंटर की। माशाल्लाह। वहाँ पे हमारे वालिद साहब थे जो खेती बाड़ी करते थे। माशाल्लाह। माशाल्लाह। हमारे वालिद साहब की बात जो थी लोगों में बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सच्ची बोलते थे। सही। बहुत अच्छे मिजाज के थे, उन्होंने हमें तरबियत भी अच्छी दी। माशाल्लाह। हम एक आप बता रहे हैं बात कि हम पढ़ते थे तकरीबन चौथी क्लास 5वीं में पढ़ते थे। सही। तो मेरे साथ जो दोस्त वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे अपने गाँव के। सही। तो उन लोगों ने उस टाइम पे सोराब साइकिल आती थी। सही। तो साइकिल पे लोग घूमते थे, हम गरीब लोग थे। सही। तो मैंने वालिद साहब को कहा, भाई वालिद साहब मुझे साइकिल लेके दो ताकि मैं भी दोस्तों के साथ इकट्ठे घूमूं। सही। मेरी बहुत ख्वाहिश थी। वालिद साहब ने कहा, बेटा साइकिल में अगर आप लेंगे उसमें एक लोग गिर भी जाते हैं, वो नुकसान ही हो सकता है। सही। आप न ले तो अच्छा है। सही। फिर मैंने जिद किया तो वालिद साहब ने मुझे साइकिल लेके दी। सही। फिर दोस्तों के साथ में घूमता था, गाँव में अच्छी ज़िंदगी गुजरती थी। सही। जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो ख्वाहिशें भी हमारी बढ़ी। एक मरतबा मैं यहाँ कराची में आया था, मेरा रिश्तेदार है वो पोर्ट कासिम में, उसको ड्यूटी मिली थी। तो उसके पास मेहमान बन के आया मैं। तो जब मैंने कराची का माहौल देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा माहौल, वो लोगों को देखा किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम गाँव में। गाँव में जैसे कि वहाँ पे कुएँ का पानी होता है, माशा वो तो अच्छा पानी होता है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन वो जैसे यहाँ में आया तो मैंने देखा कि यहाँ अपने रिश्तेदार के पास में आया तो मुझे बहुत कराची अच्छा लगा। मतलब मोटर चलती है, पानी टैंक पे चढ़ हाँ, जाता मैंने है, कहा मेरी नलकों में ख्वाहिश पानी थी, आ रहा है। लेकिन मैंने कहा गरीब आदमी किस तरीके से वहाँ पूछेंगे। सही। फिर वहाँ पे गांव में अपना मैंने छोटा सा कारोबार खोला, एक जनरल स्टोर खोला मैंने। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में जनरल स्टोर था, दुकान था। सही। काफ़ी लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के वहाँ पास आते थे, जो हमारे बहराड़े लगती है हमारे गांव में, वो भी लोग आते थे। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे अच्छे कारोबार में अच्छा फ़ायदा हुआ। सही। अच्छा, आपने कहा कि आपको साइकिल लेनी थी, सोराब साइकिल की आपने शायद बात की, और जो लोग जानते होंगे सोराब साइकिल को तो याद आ जाएगा उनको भी उनका दौर। तो ये मुझे बताएगा कि सोराब साइकिल की तो हम बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि जिस वक्त आप गांव में छोटे थे, चौथी या 5वीं क्लास में थे, तो उस वक्त लाइट का निजाम सही था आपके? हमारे गांव में लाइट नहीं थी। अच्छा, नहीं थी? लाइट नहीं थी। हमें वो बत्तियां मोमबत्ती जलाते थे, एक शीशे की बत्ती आती है, लालटेन जिसको बोलते हैं, लाइट, वो हम जो रात को पढ़ते थे उसको जला के पढ़ते थे। सही सही। गांव में लाइट भी नहीं होती थी। उसके बाद काफी टाइम के बाद लाइट आई थी। सही सही। जिंदगी वो गांव में एक मतलब हमारे साथ गांव में बुढ़ो साहब आए थे। सही। तो हमारे गांव का मोहम्मद उस्मान नाम है, लशरी है। सही। उसने बुढ़ो साहब को बोला कि भाई हम जो हमें लाइट दो। सही सही सही। मंगताज बुढ़ो साहब आए थे हमारे गाँव में, उसने चीफ मिनिस्टर थे। सही। उसने कहा भाई आप अंधे हो क्या, आपको लाइट दे। जो लाइट वाले होते जब लाइट जाती है अंधे हो जाते हैं। तो इस तरीके से लाइट नहीं दी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आई हमारे वहाँ गाँव में। सही सही। अभी माशाल्लाह हमारा गाँव भी अच्छी पोजीशन पे। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में थे जब लाइट आई? मतलब 10वीं में थे, 8वीं में थे, कुछ याद है? मैं 7वीं क्लास में था। 7वीं क्लास में था। तो ये बात सिर्फ पूछने का मकसद, जितने हमारे लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई में कोई मुश्किल आई कि लाइट नहीं थी, लालटेन में पढ़ा नहीं जाता था? ये कोई मुश्किल तो थी ना सर। नहीं, लेकिन पढ़े तो सही ना, मुश्किल तो हर चीज में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें शौक होता था। सही।
हमें बिल्कुल जैसे आज के बच्चे तो खाली फोन में लगे होते हैं, मसरूफ फेसबुक पे, हमें कोई बस शौक था खाली पढ़ने का हमें। सही सही अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तालीम हासिल की, सही इंटर तक पहुँचे गए। इनके बाद जब हम कराची आए तो फिर हम अपने कारोबार में थे। इंटर के बाद में कोशिश तो बहुत की, नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिल सकी। सही हमें कारोबार में मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बताया कि मेरा वहाँ परचून का दुकान था, जनरल स्टोर था। सही उसके बाद फिर मैं कराची आ गया। सही कराची आके मैंने एक प्लाट लिया, अच्छा मकान बना हुआ था, तकरीबन 2.5 लाख में मुझे वो प्लाट मिला। सही उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ और भी दिया, या हमने कारोबार भी किया। सही एक हमने छोटा सा दुकान खोला पकवान सेंटर का। सही उसमें मेरी सारी उस टाइम में मुझे पकवान सेंटर में सिर्फ बिरयानी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 8-9 बंदे जो काम करने वाले, वहाँ सालानी मेरे पास पकते हैं, बिरयानी भी होती है, रोटी भी होती है, तंदूरी भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में अपना मकान है, अपना घर है, सही हम बहुत यहाँ पर खुश हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम तो है। गांव कितने अरसे बाद चक्कर लगता है आपका? सर गांव तो जाना पड़ता है, वहाँ तो हमारी जिंदगी जिस गलियों में हम घूमे हैं, सही जिन दोस्तों के साथ हम घूमे हैं, पढ़े हैं, खेले हैं, सही वो तो हमें याद आते हैं। अच्छा वो भी हमारे राब्ते में हम जाते हैं, उनसे नहीं मिलते, मजा नहीं आता है हमें। ये कहते हैं कि मोहब्बत का अंदाज होता है, मोहब्बत का अंदाज। कहते हैं ना कि आज अच्छा जो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत पुराने दौर के हैं, लेकिन जो आपका दौर था उसमें मोहब्बतें बांटी जाती थी। बिल्कुल आज का स्टेटस बांटे जाते हैं। मैंने स्टेटस अपडेट कर दिया था, तुमने देखा नहीं था, मैंने तुम्हें याद किया था। तो पहले की मोहब्बतें ये होती थी कि मिलजुल कर बैठना, गले लगाना, साथ खाना खाना, हाँ, ये इसको मोहब्बत कहते थे। ये हकीकत बात है। अब आजकल क्या होता है, सेल्फी ले ली, आपको पोस्ट कर दी, देखो मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो आजकल थोड़ा डिजिटल माहौल हो चुका है, इससे सेटिस्फाइड है या नहीं है ईमानदारी से? सही देखो, वो आजकल में पहले के दौर में बहुत फर्क है। सही हमारे जो दोस्त बचपन के हैं ना, आज भी हमें याद करते हैं। सही उनसे गल खेले हैं, वॉलीबॉल खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, घूमे हैं। इस तरीके से आज की मोहब्बत में और पहली मोहब्बत में बहुत फर्क है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि आज की मोहब्बत में अपनायत नहीं है। हालांकि मैं मौजूदा दौर का हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपनायत नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप कहते हैं कि जितने भी देख रहे हैं, मैं गलत नहीं कहूंगा किसी को, लेकिन व्हाट्सएप कॉल करने के बाद आप कैसे उसको फील कर सकते हैं। मेरा खुद मानना है, या मुझे लोग थोड़े से कहते हैं कि बैकवर्ड जमाने का आदमी है, कि जब तक मैं महसूस नहीं करूंगा, अगर मेरा कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खालू है, मैं जब तक उनको जाकर हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके पास नहीं बैठूंगा उनकी बीमारी में, तो उनकी इयादत कैसे होगी? मेरा तो ये मानना है। आप इसको मानते हैं? हकीकत बात है आपकी। जैसे आजकल मोहब्बत बच्चों में तो हकीकत नहीं है। सही। हमारे जो पुराने दौर के लोग दोस्त हमारे हैं, हमारी उम्र के, आज भी उनमें हमें जैसे बचपन में मिलते थे वही, क्यों हमें उस टाइम में लालच नहीं थे एक दूसरे में, मोहब्बत थी, प्यार था। आजकल जो दोस्त एक दूसरे दोस्त रखता है उसमें लालच होती है, अगर ये अमीर का लड़का है इसे मैं दोस्ती रखूं। सही सही बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। लेकिन पहले ये नहीं था, वो गरीबों से ज्यादा मोहब्बत होती थी। अच्छा, आजकल मसला ये कि अमीर है तो वो गलत नहीं है, गरीब है तो बेचारा मुड़ के गलत है। वो कहते हैं ना कि गलती नहीं भी है तो गरीब गलत है। ये फर्क पहले के दौर में आज के दौर में ये फर्क है। ये फर्क है। अच्छा जी, अच्छा अब हम बात करते हैं मुख्तार साहब की कि इतने आप अच्छे बच्चे हैं, अपने घर वालों की बात आपने मानी, तो शादी पसंद से की थी या अम्मी अबू ने कहा था कि बेटा ये हमने पसंद कर लिया? सर बात ये है कि शादी जो मेरी हुई ना, जी जी, वो मेरे मामू की लड़की है। सही। अभी वो मेरी पसंद की थी। अच्छा, हाँ मेरी पसंद की थी। तो बच्चों पे फिर ये कोई सख्ती तो नहीं है कि बेटा हमने पसंद करनी है? बच्चों को भी फ्री हैंड दिया है कि जहां मर्जी है मैं चला जाऊंगा? नहीं, मेरे बेटों ने दोनों ने पसंद की शादी की, ये बात हकीकत है। अच्छा अच्छा। तो एक फारूक अहमद मेरा बेटा है, जावेद अख्तर है, दोनों ने पसंद की शादी की। वो अपनी है, वो भी सही अपनी सही कौम की है। सही। हाँ उन्होंने माशाल्लाह वही पसंद की शादी की। दोनों मेरे बच्चे, 2 शादीशुदे बच्चे हैं। सही। एक को 3 बच्चे हैं। सही। एक को 1 बच्चा है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अच्छा, अल्लाह मेरे का। दादाजी भी बैठे हुए हैं, जो देख रहे होंगे घर पे, हाँ, दादाजी भी यहाँ पे शुक्र अल्लाह का, मौजूद भी दादा बन चुका है माशाल्लाह, अभी नाना माशाल्लाह। भी बनने वाला हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुशियां अल्लाह नसीब की करे। शुक्र है। बस ये कहते हैं कि इंसान अपनी, अच्छा एक बात ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखने वाले भी इस चीज को काफी एग्जामिन करते हैं कि बहुत कहावत है कि असल से ज्यादा बच्चे की औलाद ज्यादा प्यारी होती है, ये बात सही है? सर ये हकीकत है। आप यकीन जाने, मेरे छोटे से पोते हैं, अभी मैं गया था वहाँ पे पेशावर, हमारा जलसा था पीपल्स पार्टी का, तो मेरा छोटा बच्चा था, अलीशे नाम उसका, वो मेरे से बात नहीं करता था, घर पे रोता था। जब मेरे उसका अबू बात कर रहा था फिर खुश हो जाता था।
और जब मेरे साथ मैं जाता हूँ घर में आगे ऐसे मिलते हैं, जैसे मेरे अपने बेटे थे ना, वो भी मेरे इतने नहीं मिलते थे, ये मेरे से जैसे करीब आ जाते हैं, मेरे साथ सोते हैं। जब उनको मैं दादा दादा समझाओ तो फिर सोते हैं, अपनी माँ के पास नहीं जाते हैं, दादी के पास नहीं जाते, मेरे पास आ जाते हैं। माशाल्लाह, तो हमें उनके बगैर मजा नहीं आता है। ये बड़ी बात, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पोते बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलूं, ये देखने वाले भी इस चीज को देखेंगे कि जो आपके चेहरे पर चमक है ना, जी, वो जी, बिल्कुल डिफरेंट, वो शादी से भी ज्यादा खुशी चमक है आपको। हकीकत बात, आपने जो शादी हुई थी उससे ज्यादा खुशी है आपको कि आपको बिल्कुल पोतियां हकीकत पोते है, हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये आपको नजरे बद से भी बचाए और ये खुशियां हमेशा शुक्र है कायम हमारा, दायम बहुत रखे। शुक्र अच्छा जी, ये बताइएगा कि लिबास तो आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का कौमी लिबास पहना है, जी, जी, जी। तो आप ज्यादा पहनना पसंद करते हैं कौमी लिबास या नई पैंट शर्ट भी पहननी चाहिए? सर मैं तकरीबन 12 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, अच्छा, माशाल्लाह, समझा। तो वहाँ भी मैंने यही लिबास पहना था। जबरदस्त। मुझे इस लिबास से, पाक से लिबास से इतनी मोहब्बत है, आपको मैं क्या बताऊं। ये तो बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से आप पहन कर आए ना, जी, जी, और जिस तरीके से आप तो कहते हैं कि हमें अपनी चीजों को अगर खुद हम ओन नहीं करते तो कोई ओन नहीं नहीं, करता। बिल्कुल, और अगर आप सऊदी अरब में रह कर ये ड्रेस पहना है तो सैल्यूट है आपको। और मैं कहता हूं कि अपनी उर्दू जुबान और अपनी जो कौमी लिबास है उसको खुद फरोग दीजिए, दुनिया में कोई उसको फरोग नहीं देगा। अच्छा जी, ये बताएं कि जब लाड़काना से कराची तक का सफर हुआ तो उस वक्त कभी बस में सफर किया, हालत मजबूरी, या कभी पेट्रोल के पैसे नहीं हो, बाइक ले ली थी, पेट्रोल के पैसे नहीं हो, कभी ऐसा हुआ? उस टाइम पे ये बसें चलती थी, वो उनका उस टाइम जब मैं कराची आया तो हमारा किराया अपने लाड़का निकल देते 25-26 रुपए, हम यहाँ पहुंच जाते थे कराची में, 25-26 रुपए में लाड़का से कराची तक। कौन से दौर की बात? ये सर तकरीबन 75-76 की बात है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, 25 रुपए। हाँ, छोटी लंबी जगह, तकरीबन 14-15 साल के थे। ठीक 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 ठीक, जी, जी, जी। सही सही। तो अब कभी मुआवजा करते तो फील होता कि यार वो दौर अच्छा था, ये बहुत महंगाई है? सर उस दौर में इसमें बहुत फर्क है। सही। आप यकीन जाने, गांव में जो जिंदगी गुजरती थी ना, हमें दूध जिस घर में नहीं होता था हम उनको दूध पहुंचा देते, भैंस अपनी होती थी, लस्सी है जिसके घर में नहीं होती उसको पहुंचा देते, जिसके घर में अनाज नहीं होता था हम सब मिलके जो उनको देते थे, एक हेल्प करते थे। सही सही। और बैठते थे रातों को ओताकों में, वहाँ ओताक बैठक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। आजकल होटलें निकली हैं, और आजकल देखो कहीं आप 4 दोस्त बैठो ना, हर आदमी अपने फेसबुक में लगा हुआ है, किसी का कुछ एहतियात ही नहीं है। ये बात, वो पहले बातें होती थी, बड़ी बड़ी भाषाओं की बातें करते थे। सही सही। तो हमें मजा आता था जाके बैठक में बैठना, भी बड़े लोगों की बातें सुनना, उससे हमने कुछ पिराया भी, हासिल भी किया। सही सही सही। और कहते हैं जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, ये बात आपने साबित की है। और बज़ाहिर आज जो ये पहले इसमें मैं नहीं बताऊंगा कि बेसिकली कौन है, मतलब नाम तो बता दिया, कितना पढ़े हुए ये बताएं, कारोबार तक बता दिया, लेकिन मेन पॉइंट ये क्या करते हैं वो नहीं बताऊंगा, वो ब्रेक के बाद बताएंगे। तो आपने भी ब्रेक तक थोड़ा सा इस चीज को तो कहते हैं ना कि हमें इसको समेट कर रखना है इस बात को, और साथ ही ब्रेक का वक्त भी हो जाता है, तो ब्रेक से वापस आएंगे फिर डिस्क्लोज करेंगे कि बेसिकली आप करते क्या है। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक, और प्रोग्राम को दोबारा से जोड़ते हैं जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। और हमेशा यही बात होती है कि हम शुरू में बता देते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो क्या करते हैं। तो अभी हमने इस वजह से एक सस्पेंस रखा कि वाकई में जो शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं इनका ताल्लुक एक छोटे से इलाके से था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा ही है। तो छोटे से गाँव से आपका ताल्लुक, और हाजी मुख्तियार अहमद साहब जो हैं वो वहां से उठते हैं और फिर अपना नाम करते हैं। और मैं बताता चलूं जी कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और आप यूसी 13 भिटाइयाबाद के डिस्ट्रिक्ट के आप वहां के वो प्रेसिडेंट भी हैं। यूसी भिटाइयाबाद के सदर में सदर है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है हमारा, डिस्ट्रिक्ट आपका मलीर है। जी, जी। ठीक है जी। तो ये सफर जो आपने तय किया, एक आम बच्चा मुख्तियार जिसको कहते थे, आज उस बंदे को, उस बच्चे को जो लोग सर ऐसा काम कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना मुश्किल था ये सफर, थोड़ा सा बताइएगा। सर मुश्किल मेरे लिए नहीं था। मैं जैसे कराची में आया ना, सही, तो मैंने यहाँ पर एक मेरा कार ली थी, अपनी गाड़ी थी मेरे पास। ठीक है। उसमें ये होता था कि हमारी भिटाइयाबाद में गुरुस्तान जोर में एक साइड में एरिया है, उसमें सवारी रात को नहीं मिलती थी। सही। तो अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे पास आते थे कि भाई कहीं हॉस्पिटल में मुझे जाना है, इमरजेंसी है, गाड़ी नहीं मिल रही है।
वो मैं खुद जाता था गाड़ी लेके, उनसे किराया भी नहीं लेता था, सही। बल्कि सपोर्ट उनकी करता था। सही। तो उन मोहल्ले वालों ने, हमारे इलाके वालों ने मुझे खुद कहा कि भाई साहब आप इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए, हमारी गली में कोई मसला होता है सीवरेज का, आप पहुंच जाते हो फटाफट करा के देते हो, आप ऐसे करो इलेक्शन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं, मैं कैसे इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा। सही। उनकी दुआएं मुझे लगी। एक दोस्त ने मुझे बोला भाई आप आए, किसी के साथ मेरे पे था, हमारा सियासी दोस्त था, उसके पास लेके गया। सही। बोल आप ऐसे करो, हमारे साथ काम करो, आप अच्छे बंदे हो, मुखलिस बंदे हो, इलाके वाले आपकी जो है ना बातें भी करते हैं, तारीफ करते हैं, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ। सही। उसके बाद मेरा शौक हुआ, फिर सही। वो दोस्तों ने मुझे साथ दिया और इलाके वालों ने, मोहल्ले वालों ने साथ दिया। मैंने काफ़ी अच्छे काम किए सही। और पार्टी के लिए भी काम किए मैंने। सही। फिर पार्टी वालों ने अपनी मर्जी से, काफ़ी दोस्तों ने अप्लाई किया प्रेसिडेंट के लिए हमारे इलाके में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने प्रेसिडेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मरीरी का था, निसार खड़ो सिंध का सदर है हमारा, उन्होंने मुझे खुद अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट यूसी बड़े अहमद का बनाया। माशाल्लाह। हाजी उन लोग मुख्तार, काफ़ी खुश हुए। ठीक है जी। तो हाजी मुख्तार जी, जी, अहमद सोमरो साहब जी, जी, जी। जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूसी 13 है जी, जी, बिटाइयाबाद बिल्कुल, के, बिल्कुल। जिसको डिस्ट्रिक्ट मलीर आपने जी, कहा। जी, जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अब जब लोग अपने मसले लेकर आते हैं तो अच्छा लगता है या गुस्सा आता है कि हर रोज मसले और हर रोज क्यों ये चीजें हो रही हैं? या अच्छा लगता है कि खुशी होती है। अब यकीन जाने, आप कभी हमारे इलाके में आए, किसी से पूछे जाके, जो मेरे पास आता है ना, मैं कोशिश करता हूँ उसका मसला हल करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई थाने का मसला होता है, उसके मसला सेवरेज का मसला होता है, कोई दूसरा मसला होता है, मैं कोशिश करके उनको मुतमिन करके फिर उसका काम बिल्कुल करके फिर उनको छोड़ दूं। माशाल्लाह। ये चीज़ अच्छा, एक चीज़ और है आजकल, जैसे कि आपने मदद की बात की, जी, जी, जी। आजकल एक ट्रेंड है जिसको मुझे बड़ा अफसोस होता है कहते हुए भी, कि मैं मदद करना चाहता हूँ किसी की, जी जी ख्वाह वो राशन है, वो जी, जी, जी। दवाइयों की सूरत में है, वो घर का किराया है, लेकिन मैं इतनी इस्तिताअत नहीं रखता। जी, 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 अब आप इस्तिताअत रखते हैं, तो मैं आया जी के हाजी मुख्तार साहब, ये बंदा है, इसकी मदद करनी है। तो आजकल मदद वहां पर होती है, आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है ये बताइएगा, कि या तो तस्वीरें खींचेंगी या तो उसको 1000 रुपया देते हुए भी उसकी तस्वीर खींची जाती है, जी, जी, उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है, इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है। ये सही बात है या गलत बात है? सर 2010 में जी जी जब सैलाब आया था सिंध में, जी जी। आपको पता है दरिया सिंध को जब मसला हुआ था, तो कराची में काफ़ी लोग आए थे अंदरूनी सिंध से। सही। अब यकीन जाने, जिन लोगों की मैंने मदद की, सही। मैंने एक भी फोटो नहीं खिंचवाया। हमारे इलाके गवाह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मीडिया में आप बात है वो देखेंगे। जी जी। मैंने उनकी मदद की और काफ़ी लोगों ने मुझे दिए पैसे, सही। मुझे दिए अनाज दिया कि भाई आप जाके बांटे। माशाल्लाह। अपने तरफ से मैंने बांटा, लेकिन किसी का फोटो में नहीं खींचा आज तक। जबरदस्त, यही चीज होती है। जाके दरवाजे पे मैंने खुद जाके उनको राशन दिया। माशाल्लाह। अगर पैसे मिले, पैसे जाके मैंने उनको दरवाजे पे पहुंचाए। ये अल्लाह का शुक्र है, आज भी लोग मुझे अच्छे नाम से, इज्जत से मुझे जानते हैं, इज्जत से मुझे इज्जत करते हैं, मेरी अच्छे नाम से पुकारते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और पूछूंगा मुख्तियार साहब, कि जब आप प्रेसिडेंट होते हैं तो बच्चे, सीवरेज का है, रोड का है, लाइट का मसला है, वो तो आते ही हैं बिल्कुल आते हैं। लेकिन मसले कोई तो आता है ऐसा कि मुख्तियार साहब जॉब बच्चे की नहीं हो रही है, प्लीज थोड़ा सर सा? ये लोग भी आते हैं। आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं काफ़ी, क्योंकि आजकल कारोबार यहाँ पर मजदूरी भी बहुत कम है, बिल्कुल यही गुर्बत बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी लोग आते हैं। अभी मैंने भी कोशिश की है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ नौकरियां भी आई है 1 से लेकर 4 स्केल तक। सही। वो यूसी वाइज जो भी देंगे, इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी गरीब है, हकदार है, चाहे हमारे पीपल्स पार्टी का और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे, जिसका हक होगा इंशाल्लाह उसको बिल्कुल दिलवाएंगे। सही सही सही, यही चीज़ होनी चाहिए कि किसी के घर का अगर चूल्हा जल जाता है तो आपको सारी जिंदगी उसकी सर दुआएं ऊपर जाती हैं, बिल्कुल। गरीब की बातें ऊपर जाती हैं। और कहने हम की ये ये बात, चाहते हैं कि गरीब हमें दुआएं दे। और कहते हैं कि आप जब कब्र में जाते हैं तो अपने साथ नामाए माल और कफन लेकर जाते हैं और कुछ भी नहीं होता, जितनी भी दौलत, सब जितनी भी यहाँ रह हमारे- जाएगी, यहीं रह जाएगा। जो हमारे अच्छे काम होंगे, जो हम कुछ करके आगे के लिए, वही हमें काम आएगा। बाकी यहाँ की दुनिया दौलत, आपने सुना होगा सिकंदर बादशाह था, बिल्कुल वो भी अपने हाथ खाली छोड़ के चला गया। यही चीज़ है, यही चीज़ है। अब कारून का खजाना जो कि गर्क हो गया, हालांकि हारून का खजाना देखो, जी, वही वाली चीज़ है ना कि आपको अल्लाह ताला के रास्ते में आप जितना खर्च करें उतना ही कम है, और अल्लाह ताला के रास्ते में आप 1 रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह 1 करोड़ वापस करता है आपको। और ये तो वाकई में मेरा भी बिलीव है इस चीज़ का। अच्छा जी, ये बताएं कि घर पर जब होते हैं, ठीक है, अब तो माशाल्लाह प्रेसिडेंट है, लेकिन घर में
आम इंसान होते हैं। तो मुख्तियार साहब, कभी ऐसा होता है कि बेगम का हाथ बटा दिया किचन में, बेटी का हाथ बता दिया किचन में, या बहुओं कुछ कह रही है तो लाओ बेटा मैं ये कर देता हूँ, या ऐसा नहीं मैंने किचन में जाना सर है? ऐसा जब हुआ था मेरे बच्चे छोटे थे, सही सही। अभी माशाल्लाह बहू है, तो मेरी बेगम है माशाल्लाह, वो भी काम नहीं करती है माशाल्लाह, बहुत हमारा कदर करते हैं घर वाले। माशाल्लाह हमें काम कर, हमारी ख्वाहिश होती, जैसे मैं घर में जाता हूँ ना, ये मैं नहीं महसूस करता हूँ कि मैं सदर हूँ सही। या बड़ा आदमी हूँ। मैं जाके बच्चों की तरह खेलता हूँ, कूदता हूँ, इतना मुझे मज़ा आता है। महसूस होता ही नहीं कि मेरे पोतियाँ नहीं बोलती हैं कि हमारा वाले साहब या हमारा दादा बड़ा आदमी है। उनके साथ ऐसे में मिल जाए तो मैं भी बचाऊँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक बात बताइएगा कि मुख्तियार साहब की ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों के पास साथ होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, लेकिन ज़िंदगी में एक इंसान होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जी जी आपकी ज़िंदगी में कोई है? सर ऐसे तो एक मरतबा मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, सऊदी अरब में हम काम करते थे, सही तो मेरा कारखाना था सिलाई का। सही मेरे पास तकरीबन 12-14 बंदे काम करते थे। सही कुछ उसमें मुल्तान के बंदे थे, कुछ बांग्लादेश के बंदे थे, कुछ इंडिया के बंदे थे मेरे पास काम करते, सिलाई का काम करते थे। मेरा कारखाना था। सही उसमें एक दोस्त से मैंने पार्टनरी की काम के हवाले से। सही फिर हमारी दोस्ती भाइयों की तरह थी। सही जब हमने काम किया ना, कारोबार किया ना, सही। तो उसमें हमारी दोस्ती में दरार हो गई। ओके ओके। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों को भी, पाकिस्तानी कौम को भी, कि कभी भी किसी दोस्त से, भाई से पार्टनरी मत करो, उसमें रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा रिश्ते तोड़ देता है। हाँ भाई, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। सही, कि पैसे को दूर रखें, हाँ। रिश्तों को करीब करें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप जो है वो घर से चले गए और अब बाहर हैं, अब कोई दोस्त नहीं नजर आ रहा, तो उस टाइम पे फिर क्या करते हैं कि कोई भी नहीं है पास, या आप कुछ इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो घूमना फिरना चाहते हैं, तो अगर कोई भी ना हो तो फिर कौन ऐसा इंसान है खानदान में से जिसको आप जरूर बुलाते हैं कि यार कोई नहीं है, तुम तो आ जाओ? सर वो तो आपकी ये बात हकीकत है, जब आदमी अकेला होता है तो सोचता तो है। हाँ, तो कौन ऐसा बंदा जिसको आप जरूर बुलाते हैं कि ये बंदा तो होगा ही होगा? सर एक मेरा दोस्त है, नाम बता देना भाई, देख रहे होंगे कितनी बुरी बात है, आप नाम नहीं ले रहे। उसको मैंने बोला तो हमारा सत्तार नाम है, अब्दुल सत्तार सुमरो है। अच्छा, वो भी सोमरो भाई? हाँ, वो भी सुमरो भाई। वो नहीं होते उसको फोन करे तो मेरे पास आ जाता है। सही। तो उसके साथ मेरी मोहब्बत भी है, सही। एक कौम की भी है। सही सही। लेकिन वो ठट्टा का है, मैं लड़का ना यहाँ आके मिले, लेकिन मोहब्बत इतनी हो गई भाइयों की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहते हैं मोहब्बत रिश्ते या शहर या मुल्क नहीं देखती है, मोहब्बत मोहब्बत होती है। ये हकीकत बात, ये तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। मोहब्बत मोहब्बत होती है। राजदार है या किसी की भी बात पता चलती है दूसरे दोस्त को जरूर बताते हैं? सर ये कभी मैंने नहीं किया। आप यकीन जाने कितने दोस्तों के राज मेरे दिल में, सीने में, और आज तक मैंने, एक जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई बात, वो किसी को दोस्त को मैंने कहूँ कभी नहीं। ये मेरी पता नहीं, शुरू से मेरी एक ख्वाहिश है, यानी कि एक मेरा नजरिया है। सही। किसी दोस्त ने मुझे अपना राजदार समझा ना, उसका राज राज ही रहता है। जबरदस्त। अच्छा, ये लोग काफी कम मिलते हैं, वरना आजकल तो जो ट्रेंड नया चला है, गॉसिप्स नाम दे दिया गया। जी जी जी। होती वो गीबत है, लेकिन उसको नया नाम गॉसिप्स का दे दिया गया कि यार गॉसिप्स कर रहे थे हम, हालांकि वो गीबत होती है, किसी के पीठ पीछे बात करना बहुत गलत बात है। तो आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा आम हो चुका है। अच्छा, जब पहली दफा कारोबार किया था तो किसी ने ऐसा कहा था, देखेंगे मुख्तियार ने जब, या मुख्तार ने जब भी किया, कोई भी आपको नाम देते हो कि इस बच्चे ने ये काम कर दिया तो हमारा नाम बदल देना, ऐसा कभी किसी ने कहा? देखो ना, जब मैंने कारोबार यहाँ किया, सही, तो लोगों तो काफी ने कहा कि भाई ये काम नाकाम होगा, सही, कामयाब नहीं जाएंगे। सही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, खुश हो रहे हैं। हमने पकवान सेंटर लगाया, अभी तक हमारा चल रहा है शुरू से, पहले छोटा सा, अभी बढ़ गया है। माशाल्लाह। ऑर्डर आते हैं शादियों के, सालन पकते हैं, हमारे पास 7-8 बंदे काम करते हैं। ये तो अल्लाह, और मैं जितने बंदे मेरे पास काम करते हैं ना, उनको डेली में उजरत देता हूँ। माशाल्लाह। जिसका 1000 रुपया दिहाड़ी, तो 1000 रुपया शाम को मिल जाता है, काम से उतरेगा उसको मिल जाएगा। और ये नबी का भी कॉल है कि पसीना सूखने से पहले उजरत दे। ये अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। मेरे पास 7-7 साल हो गए हैं जो मेरे पास काम करें, चपाती है पकाने वाला है, या सालन पकाने वाला है, बिरयानी, जो मैंने होटल खोला था आज तक वही बंदे हैं मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह ये माशाल्लाह। बड़ी अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। उनको मैं रियाज भी देता हूँ, खाना भी देता हूँ। उनका कभी शादी गमी में उनका मसला होगा, वो भी उनको हल करता हूँ। भाई 10 चाहिए, मैं दे देता हूँ। जबरदस्त। और कहते हैं कि इंसान वही अच्छा होता है जो आड़े वक्त में काम है, खुशी में अगर आप नहीं भी आते तो भूल भी जाता है इंसान, को मस्ता नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पकवान सेंटर का जो सबसे लजीज खाना है, एक बताना है कोई, कौन सा? वो हमारे पास होता है कीमा, होता है कीमा आलू, होता है चिकन का। वो बहुत, चिकन का फिर सही है, क्योंकि मैं गोश्त खाता हूं। चिकन का इतने हमारे पास कस्टमर, सुबह को हम पका दे नहीं, पहले आ जाते हमारे पास कस्टमर। जबरदस्त।
तो मशहूर है हमारे चिकन का आलू कीमा। सही सही सही। अच्छा, बारबेक्यू भी है या सिंपल? नहीं, बारबेक्यू नहीं। बारबेक्यू नहीं है। तो बारबेक्यू की तरफ है ना, अब तो बहुत ट्रेंड हो गया लोगों का। हाँ, वो भी जगह कम है, जगह इतनी बड़ी नहीं है, होता वो भी लगा लेता है मैं, कोई लेकिन मसला नहीं माशाल्लाह है, हमारा कहते काम हैं ना अच्छा कि आगे चल रहा है। ब्रांच 2 बना लेना। अब तो माशाल्लाह आपके वो दो मेरे बेटे हैं। भाई ने बारबेक्यू लगा है, मेरे साथ उसने होटल खोला, उसका माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, अख्तियारी नाम है मेरे भाई का, उसने खोला है होटल, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं पूछूंगा कि मुख्तार साहब जो हैं वो कंजूस हैं या शाखर्जा, मतलब जो आया वो खर्च करने या नहीं सोच समझ सर के? ये आपने बड़ा एक मेरे से सवाल किया, और हकीकत जाने ना, मैं बहुत दिल खुले वाला आदमी हूँ। पक्की बात है। मेरे पास गांव से लेकर जो मैं वहाँ पे मेरा दुकान था, गांव में भी जो मेरे पास मेहमान आते थे खाना खा के जाते थे, यहाँ भी मैंने होटल खोला है। अब यकीन जाने 5-7 मेरे पास मेहमान होते हैं, मैं उनको खाने के बगैर छोड़ता ही नहीं, ज़बरदस्ती में खाना खा के फिर जाओ, चाय पी के फिर जाओ, ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा, ये मैंने इंटीरियर में बड़ा देखा। हैदराबाद, नवाबशाह में आना जाना रहता था, तो वहां पर एक तो अगर आपको पता चल जाए कि ये कास्ट सैयद बिरादरी से है तो उसकी इज्जत बहुत होती है, सैयद बिरादरी ठीक है? बहुत इज्जत, और उसके बाद मेहमान नवाज बहुत है। जी जी। मेहमान नवाज मतलब भूख लगी है या नहीं लगी, आपको खाना मस्त खाना। सर असल ये देखो, आप वो तो मेहमान नवाज सिंध में है ही है, लेकिन आप मेरे पास मेहमान बन के आएंगे लड़काना में, तो मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त आपको खाना खिलाए, बोले आज खाना आपको हमारे पास खाना है। सही। आप मेरे मेहमान बन के मेरे पास आएंगे, मुझे टाइम नहीं मिलेगा आपको खाना खिलाने का, मेरे दोस्त मेरे रिश्ते आपको इतना नहीं आने के वो खाना खिलाएंगे। भाई आज दोपहर का खाना मेरे पास है, रात का खाना मेरे पास है। हकीकत जाने ये वहाँ पे जो हमारी सिंध में बड़ी मोहब्बत है। जबरदस्त जबरदस्त, इसका मतलब मुझे प्रोग्राम के बाद जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये बताएं कि आंखों को कौन सा रंग भाता है और खुद कौन सा रंग पहनना पसंद करते हैं? सर मैं जो तकरीबन ठंडे कलर के कपड़े पहनता हूँ, सही। सफ़ेद हुआ इस तरीके से, जैसे ये भी कपड़ा पहन के आया हूँ मैं, कभी लाइट कलर कम पहनता हूँ। अच्छा। ये काले हुए, नीले हुए, ब्लू हुए, ये नहीं पहनता हूँ। नहीं पहनते? सफेद क्रीम कलर, ये कलर, ये भी मेरे पास ज्यादा हो गया कलर, वरना क्रीम और सफेद का मेरी वही भी पहनता था। अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि सॉफ्ट नेचर के। हाँ। अच्छा जी, ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि शॉपिंग के लिए इरादा किया आपने और फिर बेगम ने कहा कि अपने लिए आप शॉपिंग करते रहते हैं, मुझे याद नहीं रखते, कभी ऐसा हुआ? सर ये तो हर घर में होता है। नहीं तो वैसे लड़का पिसता है, ये बात तो है, मर्द हो या असल में ये है कि लेडीज का पसंद अपना होता है, हमारा पसंद अपना होता है, लेकिन जब भी अपने कपड़े लेके गया हूँ मैं अपनी घरवाली के लिए, उसे पसंद किया उसने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब पसंद तो, मकसद ऐसा होता है कि कभी बेगम के साथ आपने बात की हो कि बेगम सुबह मैंने जाना है अपनी शॉपिंग के लिए और बेगम नाराज हो गया, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, मेरे कपड़े खत्म हो गए, आपको अपनी शॉपिंग की पड़ी हुई है, ऐसा कभी हुआ लड़ाई? सर ये कि मेरी सही बता रहे हैं, हकीकत ये कि मेरी बेगम बहुत मेरा ख्याल रखती है। अच्छा। मेरे कहने पे चलती है, जैसे मैं कहता हूँ कभी बात टाली नहीं है मेरी, तो उसने कहा अभी चलना है, मैंने कहा नहीं कल चलूंगा, फिर कोई बात नहीं, जबरदस्त। जैसे आपकी मर्जी हो हम चलें। तो जितने भी लड़के नए देख रहे होंगे बोलेंगे सर आप दुआ करो मिलेंगे। मैं तो ये दुआ करता हूं। तो बेगम ऐसी ही होती है, वैसे ये ड्रीम बेगम होती है कि इतनी, वरना आजकल तो एक शिकायत शिकवे चलते ही रहते हैं। तो ये चीज, यह कहना चाहिए कि आपकी जो जनरेशन थी, ये जो आपकी वाइफ की जो जनरेशन है, उसमें सब्र और बर्दाश्त का मादा बहुत था। बहुत बात, अभी उसमें बहुत फर्क है सर। इस दौर में, पुराने दौर में बहुत फर्क है। एक दूसरे का मियाँ बीवी का के बहुत एहतराम होता था, अभी भी एहतराम बड़ों का है, लेकिन अभी नई जनरेशन है उसमें इतना नहीं है सर। यही बात है, और इसमें बहुत फर्क है। और यही चीज अब मजीद जानेंगे कि एहतराम में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या रेशूज निकल रहे हैं इस गुस्से के। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि क्यों जो है वो, अगर आपको फीलिंग्स नहीं है, यानी आपके अंदर एहसास नहीं है, तो उसके क्या नताइज बरामद हो रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते हमने कहा था कि बर्दाश्त का मादा नहीं है। अच्छा, बर्दाश्त का मादा जैसे लोगों में खत्म हो गया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, ये मानते हैं आप? आजकल की जनरेशन जो है वो, उसमें बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। सर जहन जो है ना आजकल, बहुत बच्चों का एक जज्बाती जहन है। सही। आजकल और पहले के ज़माने में ये था कि हमने बड़ों जब बैठते थे ना, हमें समझाते थे, सही बेटा कभी गुस्सा नहीं करना है आपको, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, आपको बर्दाश्त करना है, वो हमें सबक सिखाते थे। यहाँ पे एक बात मैं थोड़ी सी आपकी काटना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे थे जो बात सुनते थे। आज के बच्चे बात नहीं सुनते। ये वाली चीज है कि आप लोग बहुत अच्छे थे जो माँ बाप की बात सुनते थे। माँ बाप तो वही है ना, जज्बा भी वही है। आपके जो बच्चे हैं, अगर उनको चोट लगेगी तो दुख आपको भी वैसे ही होगा जैसे आपके माँ बाप को होता था, लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे थे। ये मैं आज खुद वाकई में
ऑनेस्टली बताता हूँ कि आप लोग बहुत, जो आपकी जनरेशन है वो बहुत अच्छे बच्चे थे, वो कदर करते थे कि अगर बड़ों ने कोई बात की तो ये हुक्म है। सर आप यकीन जाने, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारे क्लास टीचर उस्ताद जो हम कहते थे, हम कहते थे साईं उसको कहते थे। अगर सामने गली से आता था, हम वो रास्ता छोड़ के चले जाते, इतना अदब करते थे, उस्ताद के सामने बात नहीं कर सकते थे। माशाल्लाह, आज आप देखो उस्ताद शागिर्द इकट्ठे बैठ के फेसबुक चला रहे हैं। सही, कितना फर्क है उस जमाने इस जमाने में सर। नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर उस्ताद गुस्से में कुछ कह भी देता था तो हम आपकी जो जनरेशन है वो कहती थी कि इस्लाह कर रहे हैं। आजकल तो इज्जत नफ्स से बात आ जाती है और बच्चे धमकियां दे रहे होते उस्ताद को कि बाहर आना, बताएंगे। कितना फर्क है सर, बहुत, मतलब ये कहना चाहिए कि आजादी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि बदतमीजी की तरफ इंसान चले जाए। वालिदा का डंडा जो एक हाथ में होता था पुराने जमाने में, उसके मुखालिफ हैं या उसके हामी हैं? हामी है उसके, मैं भी हामी हूँ उसका। वालिदा का डंडा हमें सबक सिखाता था। सही, हम सीधे रास्ते पे जाते थे। सही, उससे हम कुछ पिराते थे। सही। आजकल अगर वालिद साहब बच्चे को कहता है, बच्चा गुस्सा करता है, बाबा आपको तो पता ही नहीं जमाने का। सही 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 सही। कहीं दोस्तों के साथ बच्चा जा रहा है, उसको मना करो, नहीं बोला बाबा मैं तो जाऊंगा, सही, ऐसे नहीं करूँ, मुझे बिराए मेरे पास छोड़ो, मैं जाऊँ। दोस्तों पहले जो अगर वालिद साहब ने बोल दिया उस पर आमाना सदा करते थे, चुप करके बैठ जाते थे। हम कभी उस वालिद साहब बोला बेटा नहीं जाना है, जैसे कि हमें मुंह से कोई बात ही नहीं निकली, हम हो जाते थे। अच्छा, अब माशाल्लाह आप दादा बन चुके हैं, नाना बनने वाले हैं माशाल्लाह, तो अब अगर किसी बात पर गुस्सा आता है तो इजहार क्या होता है? चीखने लग जाते हैं? आपकी बात मैं पूछ रहा हूँ, चीख के इजहार करते हैं या चुप हो जाते हैं, बिल्कुल ही इलादा हो जाते हैं कि फैमिली को पता चल जाता है कि नहीं आज मुख्तार साहब के साथ कोई बात हुई है जो इनको बुरी लगी? क्या करते हैं? अंदाज क्या होता है अपने गुस्से का इजहार का? गुस्सा आप यकीन जाने, मेरे दोस्त भी देखेंगे और अड़ोस पड़ोस भी देखेंगे, मैंने गुस्सा कभी भी ऐसा नहीं किया जैसे मैं जज्बाती होके कोई ऐसा फैसला करूं। मैं समझता हूँ अगर जज्बाती होकर फैसला करूंगा वो मुझे नुकसान देगा। हमेशा गुस्सा जो करके आदमी फैसला करेगा ना, उसको नुकसान मिलेगा। यही बात आज यही याद है, जब यहाँ इस मंजिल पे पहुँचे हमारे मुखालिफी भी हैं। सही, आपको पता होगा कि सियासत में तो मुखालफत ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। ये अल्लाह का शुक्र है, मुखालिफी भी मेरी इज्जत करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। सही, ये एक बड़ी बात है कि उनके साथ मैं मोहब्बत से मिलता हूँ। गुस्सा वो करते हैं ना, अब यकीन जाने वो नहीं समझा आपने मेरे से गुस्सा किया। सही, लेकिन यही तो मेरा रिकॉर्ड है। इसके बारे में मैं बाद में कहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझ पे दम जरूर करके जाएंगे। तो ये जज्बा जो है ना, ये बहुत मुश्किल से आता है कि गुस्से को पीना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कि कहते हैं ना कि अक्सर हम देख रहे होते हैं, प्रोग्राम्स देखे, ड्रामा देखे, किसी से बात सुने, मुझे गुस्सा इसलिए था इसने गलत बात की थी। भाई अच्छी बात पर गुस्सा कब आता है? कभी किसी को अच्छी बात पर गुस्सा आया कि आपकी कोई तारीफ कर रहा है और आपने उसको एक मुक्का मार दिया? ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, गुस्सा ही आता है और उसको पीना ही इंसान की असल पहचान बताता है। खाने में अगर घर पे होते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज की फरमाइश होती है बेटी से, बेगम से, बहुओं से कि ये चीज बनाओ? सर मैं तो अपनी बीवी को बोलता हूँ। हाँ जी, जिससे भी फिर कभी बहू बना लेती है, लेकिन मेरी ज्यादा खाने का शौक होता है ना, सुबह को मेरे अंडा उबला हुआ और काले चने, ये मेरा नाश्ता होता है। फिर दोपहर को मेरे को ख्वाहिश होती है कि बेसन की टिक्कियाँ बना के मुझे जो ना वो बना के दो। लेकिन कभी गोश्त होता है, कभी मछली होती है, कभी दाल होती है, कभी सब्जी होती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे काले चने, सुबह के टाइम में धनिया जो होते हैं ना, हरी धनिया काट के, वो मैं काले चने धनिया वो खाता हूँ। उसके बाद मेरी ख्वाहिश होती है कि बेसन की टिक्कियाँ बना के मुझे दे, ज़्यादा मैं खाता हूँ बेसन की टिक्कियाँ। बाकी जो घर में पकता है, ख्वाहिश होती है घर वालों की आज गोश्त लेके आओ, मछली लेके आओ, दाल लेके आओ, वो खाते हैं। सही सही। मीठे में क्या पसंद है? तो मीठा तो शुगर है नहीं, वैसे पसंद, देखिए शुगर होना तो वो तो बीमारी होगी ना, लेकिन दिल से पसंद होता है कि मुझे अगर मुझे मीठा में मिले तो मैं ये खाऊंगा। सर ज्यादातर मुझे गन्ना पसंद होता है, मीठा गन्ना में खाता हूँ। वो जो गंडेरी वो खाता हूँ। नहीं मैम, स्वीट डिश की बात हो रही है यहाँ पे, खीर वगैरह आपके इधर पहुंच गए। मीठे के शौकीन बहुत थे। मैं जलेबियाँ बहुत खाता था। हाँ, जलेबियाँ वैसे काफी जलेबियाँ बहुत खाता था। दूध जलेबी हो गई, दूध जलेबी या गरम जलेबियाँ मैं गाँव में भी खाता था, यहाँ भी खाता था। सही सही सही। मुझे शुगर हुई फिर मैंने मीठा खाना। अच्छा, ये प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आपको एक चीज बताऊंगा, उससे आपकी शुगर बड़ी मेंटेन रहनी है ऑन एयर, फिर वो हिकमत वाली बात है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जब आप थक जाते हैं मामूलात जिंदगी से, सब चीजों से, तो आप कहते हैं कि नहीं अब ये मेरा टाइम है, इसमें मैं सिर्फ मैं और कोई भी नहीं, ऐसा टाइम अगर होता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? सर उस टाइम फिर मैं खामोश इख्तियार करता हूँ। सही।
जब बिल्कुल मैं थकावट हो जाती सही। है काम से, लोगों को काम करना, बाहर से आना, फिर मैं क्या करता हूँ घर में रिलैक्स होकर सो जाता हूँ। सही सही सही। मेरे घर वाले भी ख्याल करते हैं बाहर से आया हुआ है, थका हुआ है, हाँ, मुझे फिर वो छेड़ते नहीं है। अच्छा अच्छा। अपने कमरे में जाके मैं आराम से पोते वगैरह छोड़ देते हैं? पोते तो दादा का। पोतों को फिर अपनी दादी संभाल लेती है, अभी नहीं जाना फिर दादे का पास, सही तो सही। फिर वो संभाल लेती है, बाकी सही। फिर मुझे तंग नहीं करते। ये अच्छा। अल्लाह का शुक्र है। चलें अब ये पूछते हैं कि माशाल्लाह अब तो आप सक्सेसफुल एक इंसान हैं और माशाल्लाह प्रेसिडेंट है यूसी 13 जी, के जी, जी। बिटाइयाबाद के। तो मुझे ये बताइएगा कि अब ड्राइविंग पसंद है या नहीं? मैं बस बैठूंगा चलाए कोई और। सर मुझे शौक ड्राइवरी का नहीं है, मेरा बेटा फारूक अहमद है, वो फारूक। मेरे साथ होता है, मैं कहीं में जाता हूँ, सही। मीटिंग में जाता हूँ, ये प्रोग्राम कहीं होता है, सही। वो मजबूर मुझे जाना पड़ता है, मैं ड्राइवरी में करता हूँ, मैं ड्राइवर अच्छा हूँ। सही मैं सऊदी अरब में भी गाड़ी चलाई है, वहाँ पे अच्छा, मैंने माशाल्लाह। माशाल्लाह वहाँ मेरी अपनी गाड़ी थी। सही अभी अल्लाह का शुक्र है यहाँ भी अपनी गाड़ी है, माशाल्लाह। लेकिन शौक इतना मुझे ड्राइवरी की उम्र भी काफ़ी हो गई हमारी, सही। लेकिन मेरा बेटा मुझे ड्राइवरी करने नहीं देता है। फारूक में बोलता है अब मैं ही गाड़ी चलाऊँ, आप खाली साइड में बैठो। अच्छा ऑनेस्टली एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप और मैं खड़ा हूं तो मैं आपसे बड़ा लगूंगा। अब माशाल्लाह आपकी खाई पिलाई आप लोग की जो ग़िज़ाएं, अब वो वाली बात है। ऑनेस्टली आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये मैं बड़ा भाई हूं छोटा भाई देखो का। ये मेरा फारूक अहमद बेटा, आप देख रहे हो सामने बेटा हाँ जी, है, हाँ जी। ये दूसरा मेरा बेटा, एक इससे बड़ा है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं कि एक आपकी सच्चाई, एक आपकी लोगों की तरफ उनकी मदद करने का जज्बा, बिल्कुल, बिल्कुल। वालिदैन की इज्जत और फिर अच्छी खुराक, ये चारों चीजें इंसान को मुकम्मल करती ये सर आप यकीन जाने, मुझे अपनी वालदा की इतनी दुआएं हैं। माशाल्लाह। मैं अपनी वालदा को उम्रे में लेके गया था, उम्रे करने के लिए। माशाल्लाह। तो मेरे 3 भाई और भी थे, सही। हम 4 भाई थे, हमारी वालदा थी उम्रा कर रहे थे। सही तो मेरे भाइयों की भी हमारी वालदा दुआ देती थी, माशाल्लाह लेकिन जब मुझे दुआ देती थी ना, मुझे यहाँ पर पप्पी भी देती थी। माशाल्लाह। अभी 2 साल हो गए हमारी वालदा का इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब आमीन, करे। आमीन, सब वो मुझे दुआ दे, मुझे कहती थी बेटा आपको अल्लाह खुश रखेगा, कभी आपको परेशानी का दिन आपको अल्लाह ताला नहीं दिखाएगा। ये बहुत हमारी वालदा की दुआएं हैं, माशाल्लाह जो मुझे यहाँ पर पप्पी दे के मुझे कब्तुल्लाह में दुआएं उसने दी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो कहते हैं कि आप बूढ़े भी हो जाएं, वालिद और वालदा के लिए आप वो एक दिन के बच्चे होते हैं जो कि उनकी गोद में आता है। जी, जी। तो इसके अलावा जितने भी लोग हमें जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? हम तो ये पैगाम देंगे इस जनरेशन को, छोटे बच्चों को, अपनी वालदा का ख्याल रखे, वालिद साहब का ख्याल रखे, पड़ोसियों का ख्याल रखे, अपने उस्ताद का ख्याल रखे। जितनी वो उन बड़ों की इज्जत करेंगे, उनको अल्लाह ताला उतनी आगे इज्जत भी देगा, उनको कामयाब करेगा। सही सही सही। और बिटाइयाबाद यूसी 13 के जितने आपके दोस्त अहबाब हैं उनके लिए कोई पैगाम? सर मैं तो बिटाइयाबाद दोस्तों के लिए दुआएं दे सकता हूँ, हमारे साथ बहुत अच्छे चलते हैं, हमारी इज्जत करते सही। हैं। इंशाल्लाह हमें अगर कोई और भी तरक्की मिली, हम उनके साथ होंगे, इंशाल्लाह दुख सुख इकट्ठे होंगे। और हाजी मुख्तियार सोमरो साहब को अगर हम बोलते हैं कि वहाँ पर जब आते हैं तो आपको हाजी साहब बुलाकर बोला जाता है या सदर साहब बुलाकर बोला सर जाता मुझे हाजी साहब कहते है? हैं। हाजी साहब कहते हैं ना, क्योंकि वाकई में अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रुतबा दिया है इंसान को कि आप जब हज कर लेते हैं उसके बाद आपका नाम खत्म हो जाता है, फिर आपको कहते हैं हाजी साहब, फिर नाम एक मुझे सर तसलसल ज़्यादातर जो बिटाइयाबाद में मेरे दोस्त हैं, यहाँ अभी जो मेरे यहाँ पर दोस्त नए भी बने पार्टी के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट मली में बने, उनको पता नहीं है कि सर नाम है मुख्तियार भाई है, ठीक है। वो मुझे हाजी साहब ही पुकारते हैं। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। आपका अल्लाह का शुक्र है। और ये फिर क्रेडिट जाता है आपकी माँ की दुआओं को कि आपने जितना, कहते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, ख्वाह वो लड़कियां हैं वो लड़के हैं, इनसे सबक सीखिए कि वालिदैन की अगर आप खिदमत करते हैं तो फिर कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसी बात है? बड़ी बात है सर, वालदा की वालिद साहब की खिदमत करना, उनका कहना मानना, इंशाल्लाह वो बंदा कामयाब है। और कहते हैं कि वालिदैन की दुआएं अर्श पर जाती हैं, वो कहते हैं ना फर्श से उठती हैं और डायरेक्ट अर्श पर जाती हैं, और अल्लाह ताला भी सुनने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और मुख्तार साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई में मुझे फील नहीं हुआ कि मैं एक प्रेसिडेंट साहब से बात कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला हमेशा ही ये रवैया आपका तो कायम रखे, लेकिन आपके औलादों में भी यही चीज मुंतकिल। हमारी दुआएं अपने औलादों को, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करेगा। आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखना आपको अल्लाह ताला खुश आमीन। रखेगा, आप इंशाल्लाह कामयाब भी रहोगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत, सिर्फ इस चीज के साथ इतनी सी बात करता हुआ जाऊंगा कि अमारत देने वाला अल्लाह है, जो आपको अमारत दे सकता है वो आपसे अमारत छीन भी सकता है। तो किसी की मदद करते हुए कभी भी इस गरूर में ना आइएगा कि आपके पास ये ओहदा है या ये पोस्ट आप उस पर गिरफ्त रखते हैं, क्योंकि जो ओहदा और जो पोस्ट आपको खुदा दे सकता है वो किसी की दिल आज़ारी पर आपसे छीन भी सकता है। इसी बात के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त कि अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।